नमस्कार, स्वच्छता समाचार में आप सभी का स्वागत है। स्वच्छ भारत बनाने में महिलाएं अहम भूमिका निभा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नन्ही बच्चियां दे रही हैं स्वच्छता का संदेश। दिखाएंगे आपको देश की ये दो तस्वीरें, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। फैजाबाद की एक महिला ने थामी गंदगी के खिलाफ जंग की कमान। छत्तीसगढ़ में नन्हे कलाकारों ने लोकगीत के जरिए हर घर, हर आंगन तक पहुंचाया स्वच्छता का संदेश। और अंत में देखिए आज का स्वच्छता मंत्र। तो पिछले दिनों कई महिला सरपंचों को स्वच्छता में अमूल्य योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया। जाहिर सी बात है, आधी आबादी की सक्रियता ने आज स्वच्छ भारत अभियान को सार्थक बना दिया है। 8 मार्च 2017 अहमदाबाद, गुजरात। देश की नामचीन महिलाएं सरपंच स्वच्छ शक्ति कार्यक्रम में जुटी। प्रधानमंत्री ने देश की ऐसी 6000 महिलाओं को सम्मानित किया। सम्मानित महिलाओं की फहरिस्त में मंजू मौर्य भी थी। मंजू ने उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के हैबतपुर ग्राम पंचायत में स्वच्छता मिशन में शानदार काम किया है। 5 बजे उठ के हम फॉलो अप में जाते थे। सुबह महिलाओं को समझाते थे, पुरुषों को समझाते थे कि हाँ, बाहर आप शौच मत जाइए। फिर हमारे इतने प्रयास करने के बाद अब धीरे धीरे सब लोग शौचालय बनवाना शुरू कर दिए और उसका उपयोग करना शुरू कर दिया। ढोल नगाड़े की गूंज, ग्रामीणों के थिरकते पांव, स्वच्छ भारत मिशन की सफलता की कहानी है। एमए पास मंजू पहली बार ग्राम प्रधान पद पर निर्वाचित हुई। स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ी यहीं से शुरू हुआ मंजू के चैंपियन बनने का सिलसिला। पहले दिन से ही ट्रेनिंग से ही वो बहुत इंटरेस्ट ले रही थी और ट्रेनिंग किया। उसके बाद जो प्री ट्रिगरिंग और फॉलोअप में अपनी एक टीम के साथ उन्होंने काम किया। मंजू विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानती। ग्रामीणों को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए प्रेरित किया। शौचालय गांव में नाली और खड़ंजे का निर्माण कराया और अपने पंचायत को स्वच्छ पंचायत की श्रेणी में ला खड़ा किया। राजेंद्र सोनी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, फैजाबाद। तो ये तो बात हुई महिलाओं की। बच्चियां भी किसी से पीछे नहीं हैं। जी हां, प्राथमिक कक्षा की नन्ही छात्राओं के लोकगीत छत्तीसगढ़ के बडगोल गांव में स्वच्छता का जन आंदोलन ला रहे हैं। स्कूली बच्चियां स्थानीय बोली में स्वच्छता के गीत गा रही हैं। ये अनोखी पहल है छत्तीसगढ़ के बगडोल की छात्राओं की। प्राथमिक स्कूल की छात्राओं के जरिए स्वच्छता का संदेश घर घर तक फैलाया जा रहा है। 15 बच्चियों का एक ग्रुप बनाया गया है। छुट्टी के बाद छात्राएं मुहिम पर निकल पड़ती हैं और गांव की बस्तियों में हर घर के आंगन में जाकर स्व नृत्य प्रदर्शित करती हैं। उन्होंने ये ठाना है कि वो हर घर के व्यक्ति को प्रेरित करेंगे, अपने गाने के माध्यम से एक संदेश देंगे कि वो शौचालय का 100% इस्तेमाल करें। बच्चियों का समूह गांव के हर दरवाजे तक पहुंचेगा। बदलाव भी दिखने लगा है। इस पहल की चर्चा बगडोल के अलावा आसपास के गांव में भी होने लगी है। घरों में शौचालय का निर्माण हो रहा है। गांव के गली मोहल्ले साफ हो रहे हैं। छुट्टी होने के बाद हम लोग सुगा नाचते हैं गांव सब में। स्वच्छता का संदेश देते हैं। छत्तीसगढ़ में सुआ गीत प्रमुख लोकप्रिय गीतों में से एक है। ऐसे में लोगों तक स्वच्छता के संदेश को असरदार तरीके से रखने के लिए इस लोकप्रिय गीत का प्रयोग बखूबी किया जा रहा है। राघवेश पांडे की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, रायपुर। तो स्वच्छता का सरोकार सोच से है। जी हां, इस वीडियो को देखिए और आप भी इसे अपने जीवन में उतारिए। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं जहाँ भी जाऊंगी, कोई भी पब्लिक प्लेस पे 5 मिनट अपना जरूर दूंगी। लोगों को ये बताऊंगी कि यार ये भी एक काम होता है, ये भी हमारा ही काम है। गंदगी डालना हमारा काम नहीं है, उसको साफ करना भी हमारा ही काम है। इसी के साथ हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप डीडी न्यूज की इस खास मुहिम से फेसबुक पर डीडी न्यूज लाइव और ट्विटर हैंडल @DD News Live के जरिए जुड़ सकते हैं और आप अपने वीडियो और संदेश भी हम तक भेज सकते हैं। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वच्छ भारत